Hello everyone, hope you all are enjoying your summer vacations. So today I am going to tell you a moral story of a boy whose father has taught him a lesson about the value of hard work. So let's start with the story. A successful businessman was the father to a very lazy and fun-loving boy. He knew that he had to do something about it. एक बिजनेसमैन था, सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड वॉज द फादर ऑफ अ लेजी एंड फन लविंग बॉय. जो उनका सन था वो कैसा था? वेरी लेजी एंड फन लविंग. ही न्यू दैट ही हैड टू डू समथिंग अबाउट इट. उन्हें पता था कि उनको कुछ करना होगा इसके लिए. सो आफ्टर दैट his son would spend money carelessly and never help अराउंड द हाउस. उनका जो सन था नहीं तो क्या करेगा, जो मनी है वो केयरलेसली स्पेंड खर्च करता रहेगा मनी और नेवर हेल्प अराउंड द हाउस, और घर में कोई भी हेल्प नहीं करेगा. सो आफ्टर दैट हिज फादर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. उसके फादर ने डिसाइड किया कि उसको एक लेसन सिखाएंगे. वन डे ही टोल्ड हिम दैट. उन्होंने एक दिन उसको बताया, From today onward you will only be given meal at night. कि आज से तुम्हें रात को खाना मिलेगा, लेकिन कब? Only if you earn something through the day. अगर तुम पूरे दिन में कुछ earn करके लाओगे. So the son was confused at first in doubtful disbelief. जो सन था, जो उनका बेटा था, वो कंफ्यूज था, डाउटफुल था, एकदम सोच रहा था. डिसबिलीफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसबिलीफ? रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज़ ट्रू और नॉट. ये एक्सेप्ट कर पाना कि जो सामने हो रहा है वो ट्रू है या नहीं. तो वो बिलीव नहीं कर पा रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था ऐसा कुछ. सो आफ्टर दैट, बट लुकिंग एट हिज सीरियसनेस ऑफ हिज फादर्स फेस, बट उसने जो सीरियसनेस देखी अपने फादर के फेस पे, ही न्यू ही वॉज नॉट जोकिंग, कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं. आफ्टर दैट द सन वेंट टू हिज मदर फॉर सिंपैथी एंड हेल्प. फिर उसके बाद जो सन था वो कहाँ गया? अपनी मदर के पास गया, सिंपैथी एंड हेल्प के लिए. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपैथी? फीलिंग ऑफ पिटी एंड सोरो फॉर समवंस एल्स मिसफॉर्चून. एक फीलिंग होती है, दया की फीलिंग होती है. पिटी मीनिंग दया की फीलिंग, एंड इन हिंदी वी विल कॉल इट सहानुभूति. सो वो अपनी मदर के पास गया हेल्प के लिए. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन? फीलिंग सॉरी फॉर हिम शी गेव हिम वन गोल्ड कॉइन. उन्होंने उसको एक गोल्ड कॉइन दे दिया. दैट नाइट एट द डिनर टेबल, उस डिनर टेबल पे क्या हुआ? द फादर आस्क्ड द सन अबाउट हिज अर्निंग फॉर द डे, कि तुमने पूरे दिन में क्या कमाया. द सन प्रॉम्प्टली शो him the gold coin that his mother had given him. उसने क्या किया? immediately, promptly meaning is immediately, without any delay, बिना किसी डिले के उसने वो जो गोल्ड कॉइन उसकी मदर ने दिया था वो अपने फादर को दिया. had given him, उनको दिया. seeing the gold coin, आफ्टर सीइंग द गोल्ड कॉइन, उसके फादर ने गोल्ड कॉइन देखा. द फादर न्यू दैट द बॉय हैडंट अर्न एनीथिंग अ डे, कि बॉय ने कुछ भी अपने आप से अर्न नहीं किया उस दिन में. ही आस्क्ड हिम टू थ्रो द गोल्ड कॉइन इनटू द वेल इन द गार्डन. जो उसके फादर थे उन्होंने बोला कि ये गोल्ड कॉइन जो है वो वेल में जाके थ्रो कर दो, जो कि कहाँ पर है? गार्डन में है. विदाउट एनी हेजिटेशन द बॉय थ्रू द कॉइन इनटू द वेल. विदाउट एनी हेजिटेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेजिटेशन? बिना घबराए जो बॉय था उसने क्या किया? गोल्ड कॉइन को वेल में फेंक दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? द फादर सेंट हिज वाइफ टू हर पेरेंट्स हाउस. जो फादर थे उन्होंने अपनी वाइफ को कहाँ भेज दिया? अपने पेरेंट्स के घर, उनके पेरेंट्स के घर भेज दिया. सो द बॉय वॉक अप एंड रियलाइज दैट हिज मदर वॉज नॉट अराउंड टू गिव हिम एनी मनी. फिर जब अगली सुबह क्या हुआ? जब बॉय उठा तो उसको फील हुआ, उसको रियलाइज़ हुआ कि अब मेरी मदर जो है वो मेरे पास नहीं है मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे मनी देने के लिए. सो ही वेंट टू हिज ग्रैंडफादर. तो वो अपने दादाजी के पास गया. हिज ग्रैंडफादर ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर हिम. उसके ग्रैंडफादर को भी उसके लिए बुरा लगा. सो हिज ग्रैंडफादर गेव हिम अनदर गोल्ड कॉइन. उसके ग्रैंडफादर ने उसको गोल्ड कॉइन दे दिया.
दैट नाइट व्हेन हिज फादर आस्क्ड हिम अबाउट हिज अर्निंग, उस रात जब उसके फादर ने उससे पूछा अर्निंग के बारे में, ही गेव हिम द गोल्ड कॉइन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, जो उसके ग्रैंडफादर ने गोल्ड कॉइन दिया था उसने अपने फादर को वो गोल्ड कॉइन दे दिया. आफ्टर दैट हिज फादर डिसअपॉइंटेड दैट ही स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड. उसके जो फादर थे वो अगेन डिसअपॉइंट थे, अगेन डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे दैट ही स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड, कि उनके बेटे को अभी तक भी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए. टोल्ड हिम टू थ्रो दिस कॉइन इनटू द वेल, तो उसके फादर ने वो कॉइन भी वेल में थ्रो करने के लिए कह दिया. अगेन विदाउट हेजिटेशन द सन डिड व्हाट हिज फादर आस्क्ड, तो दोबारा से बिना घबराए जो उसके फादर ने बोला कि जाके गोल्ड कॉइन जो है वेल में थ्रो कर दो, तो उसने दोबारा से वो जो दादाजी से गोल्ड कॉइन लाया था वो भी थ्रो कर दिया, जो ग्रैंडफादर से लेके आया था वो भी वेल के अंदर थ्रो कर दिया. आफ्टर दैट व्हाट हैपन एंड रिटर्न टू द डिनर टेबल, और डिनर टेबल पे वापस आ गया. सो लेटर दैट नाइट द फादर वेंट टू विजिट द ग्रैंडफादर. उस रात क्या हुआ कि जो फादर थे वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गए और उन्हें जाके एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज प्लान, और अपने प्लान के बारे में बताया कि वो एक्चुअल में क्यों कर रहे हैं ऐसा. सो द ग्रैंडफादर अंडरस्टूड, ग्रैंडफादर ये समझ गए एंड नो लॉन्गर गेव द बॉय एनी मनी, और बॉय को कोई मनी नहीं दिया आगे. worried that he couldn't get any money from his grandfather or mother, जो बॉय था वो बहुत वरीड हो चुका था कि अब उसको ना मनी उसके ग्रैंडफादर दे पा रहे हैं और ना मदर दे रही हैं. सो वो जा रहा था रास्ते से. द बॉय वेंट टू द मार्केट, फिर बॉय जो है वो मार्केट गया वर्क फाइंड करने के लिए, वर्क की सर्च में, काम की खोज में. ही मेट अ शॉपकीपर हु ही थॉट माइट बी एबल टू हेल्प हिम, वो एक शॉपकीपर से मिला जिससे लगा उसको कि वो शॉपकीपर मेरी हेल्प करेगा. सो आफ्टर दैट द शॉपकीपर लुक्ड एट हिम एंड सेड, जो शॉपकीपर था उसने उसकी तरफ देखा और बोला, इफ़ यू कैरी दिस हैवी ट्रंक टू माई होम, अगर तुम ये हैवी ट्रंक मेरे घर तक लेके जाओगे, आई विल पे यू 3 सिल्वर कॉइन्स, मैं तुम्हें 3 सिल्वर कॉइन्स दूंगा. द बॉय एग्रीड एंड सेट टू वर्क, जो बॉय था वो एग्री कर गया और काम करना उसने शुरू किया. बाय द टाइम ही हैड डिलीवर्ड द ट्रंक, उसने टाइम के साथ जो ट्रंक था वो उस मैन के शॉपकीपर के होम पे डिलीवर कर दिया था. ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड ड्रेंच्ड इन स्वेट, ही वॉज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, बिल्कुल टायर्ड फील कर रहा था वो. एंड ड्रेंच्ड इन स्वेट, ड्रेंच्ड मतलब बिल्कुल वेट हो जाना, बिल्कुल गीले हो जाना. वो मतलब उसने ऐसे इतनी मेहनत की थी कि वो बिल्कुल थक गया था और बिल्कुल जो स्वेट में बिल्कुल गीला हो चुका था उस टाइम. आफ्टर दैट बट ही फेल्ट वेरी accomplished having earned 3 gold coins all by himself, लेकिन वो कैसा फील कर रहा था, accomplished फील करता था. accomplished में फील मतलब अचीव, अगर हम कुछ फील करते हैं, अचीव करते हैं, कंप्लीट सक्सेसफुली, कोई भी हम कंप्लीट सक्सेसफुली कुछ भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसने वो accomplished फील करने लगा. कैसे, क्यों फील करने लगा, हैविंग अर्न 3 सिल्वर कॉइन्स ऑल बाय हिमसेल्फ, कि उसने खुद से ये 3 सिल्वर कॉइन्स अर्न किए हैं. आफ्टर दैट ही रेज होम टू शो हिज फादर, वो फटाफट घर गया अपने फादर को ये दिखाने के लिए. तो जब वो घर पहुंचा, ही प्राउडली प्रेजेंटेड द 3 सिल्वर कॉइन्स टू हिज फादर, उसने वो प्राउडली 3 सिल्वर कॉइन्स अपने फादर को दिखाए. बट हिज फादर अगेन आस्क्ड हिम टू थ्रो द कॉइन्स इनटू द वेल, लेकिन उसके फादर ने फिर से उससे कहा कि ये भी जाकर वेल में थ्रो कर दो, फेंक दो. तो फिर क्या हुआ, दिस टाइम द बॉय रिफ्यूज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, जो बॉय था उसने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया. ऑलमोस्ट इन टीयर्स, बिल्कुल उसकी आंखों में से आंसू निकल गए थे. ही फेल्ट क्रश्ड, वो बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा था. फादर माई एंटायर बॉडी इज़ एकिंग, मेरी जो पूरी बॉडी है वो दर्द कर रही है. एंड यू आर आस्किंग मी टू थ्रो द मनी आई मेड इन टू द वेल, और जो मैंने इतनी मेहनत से, इतना हार्डवर्क करके जो मैंने मनी अर्न की है, मैं वो जाके वेल में थ्रो कर दूँ. सो फिर उसके बाद क्या हुआ, ही सेड डिफीटेड, द फादर स्माइल एंड सेड,
फिर फादर जो है वो स्माइल करते हुए बोले, इट फील्स पेनफुल व्हेन द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड लेबर आर वेस्टेड। तो वो कह रहे हैं कि हमें पेनफुल फील होता है कब, जब हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, व्हेन द फ्रूट्स ऑफ आवर हार्ड लेबर, जो हमारे काम करते हैं लोग, उनके फ्रूट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, तब हमें भी बुरा लगता है। तो फिर उसके बाद क्या समझाया उसके फादर ने, दोज 3 coins आर मेड आउट ऑफ योर हार्ड वर्क। जो 3 सिल्वर कॉइन्स तुमने अर्न किए हैं वो कैसे अर्न किए हैं, अपने हार्ड वर्क से, स्वेट से एंड टीयर से। तुमने मेहनत की है, स्वेटिंग हुई है तुम्हें, इतना तुमने उस चीज़ के लिए अपना मेहनत की है। तो फिर आप आगे क्या होता है, व्हेन यू डिडंट वर्क फॉर द कॉइन्स, जब तुमने कॉइन्स के लिए काम नहीं किया, यू थ्रू दैम इनटू द वेल विद नो हेजिटेशन। जब तुमने कोई भी काम नहीं किया था, जब तुम्हारी मदर ने तुम्हें गोल्ड कॉइन दिया था, जब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें गोल्ड कॉइन दिया था, तुमने बिना किसी हेजिटेशन के वो वेल में थ्रो कर दिए थे। लेकिन फिर जब अब उसने क्या किया, हार्ड वर्क किया, तो उसने 3 गोल्ड कॉइन्स अर्न किए अपनी मेहनत से, तो अब उसने थ्रो करने से मना कर दिया। तो उसके फादर ने यही उसे समझाया। फिर आफ्टर दैट यू नाउ अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स इज़ योर हार्ड वर्क। अब तुम्हें समझ में आया कि ये जो 3 कॉइन्स की वैल्यू है वो क्या है, तुम्हारा जो हार्ड वर्क है, जो तुमने मेहनत की है। द सन रियलाइज द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। जो सन था उसको अपनी जो गलती थी वो बिल्कुल रियलाइज़ हो गई, और उसने अपने हार्डवर्क का बिल्कुल, उसने जो हार्डवर्क किया था बिल्कुल उसे समझ में आ गया, उसने अपनी मिस्टेक को समझा और उसने वैल्यू ऑफ हार्डवर्क की वैल्यू समझी। आफ्टर दैट ही सेड, थैंक यू फादर। उसने अपने फादर को थैंक यू किया। यू नेवर नो हाउ ग्रेटफुल आई एम राइट नाउ फादर। समटाइम्स लाइफ बेस्ट लेसन कम फ्रॉम द हार्डेस्ट सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है कि जो बेस्ट लेसन होते हैं, अच्छे लेसन होते हैं, वो हमें हमारी मुश्किल सिचुएशन से ही सीखने को मिलते हैं। द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क इज़ नॉट ओनली इन द रिवॉर्ड। वैल्यू हमें हार्डवर्क की सिर्फ हमें रिवॉर्ड में नहीं मिलती, बट ऑल्सो इन ऑन सेंस ऑफ अचीवमेंट, हमें अचीवमेंट में मिलती है। हार्डवर्क इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू अटेन सक्सेस इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। हमें हार्डवर्क ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अगर हमें कोई भी किसी भी सिचुएशन में लाइफ के सक्सेस गेन करना है तो। So if we want to achieve something, we have to do hard work for that. So thank you and have a nice day, students.